दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं मैं लगातार आपको पर्यावरण के टॉपिक को देते चला रहा हूं। इसके पहले हमने क्या किया था, पर्यावरण के बारे में डिस्कस किया था, जैविक पर्यावरण के बारे में डिस्कस किया था, अजैविक पर्यावरण के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि इकोलॉजी, जो एक डिफरेंट टॉपिक है। डिफरेंट टॉपिक होने के साथ ही पर्यावरण से ये लगा हुआ टॉपिक है जिसका नाम है इकोलॉजी। तो छात्रों दोस्तों, आपके सामने हमेशा दो शब्द आते हैं, एक इकोलॉजी आता है, एक इकोसिस्टम आता है। अर्थात इकोलॉजी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं और इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको बताऊंगा लास्ट तक। तो यहाँ पे हम टॉपिक को शुरू करने चल रहे हैं पारिस्थितिकी। तो ये शब्द, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी शब्द कौन से वैज्ञानिक ने दिया था या किसने पारिस्थितिकी शब्द की शुरुआत की थी। तो वो कौन थे? 1866 में अर्नेस्ट हैकेल। कौन है अर्नेस्ट? कौन से हैं ये? क्या है? अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द की शुरुआत की थी। अब बात आती है कि इकोलॉजी शब्द की उनकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी ओरिजिन कहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया, पारिस्थितिकी शब्द कब आया? 1866 में। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ये क्या थे कि एक साइंटिस्ट, प्राणी विज्ञान के साइंटिस्ट थे। अब बात कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया। जो इकोलॉजी आता है वो आपका कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है कि वैकोलॉजी। क्या है? वैकोलॉजी। जब हम वैकोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं, वैकास और लोगस, क्या होता है? वैकास और लोगास में। तो वैकास का अर्थ होता है हाउस। क्या होता है? हाउस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घर कहते हैं। लोगस का अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी, अध्ययन करना। तो इसमें कह रहा है कि घर को अध्ययन करना। वो हमारा घर क्या है? वो हमारा दो प्रकार के घर होंगे। हम किनका अध्ययन करेंगे? आप जानते हैं कि जो हमारा पूरा पर्यावरण होता है, पर्यावरण में क्या होता है? पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ है ये पर्यावरण है। और जितने जीवधारी हैं, जीवधारी का मतलब होता है कि पेड़ पौधों, अर्थात पर्यावरण और पेड़ पौधों के बीच के बीच के अध्ययन, मतलब कि जानकारी को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है या पारिस्थितिकी कहलाता है। फिर से सुनिए, हम ये कह सकते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी होता ये है कि जीवधारियों अर्थात पेड़ पौधों और वातावरण के बीच जो आंतरिक संबंध होता है उनके बारे में अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? उसको हम इकोलॉजी कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखिए हमने क्या लिखा कि जीवधारियों, इसमें क्या क्या आएगा? पेड़ की पौधे और जंतुओं की जीवधारियों के वास स्थानों, जहाँ पर हम रहते हैं, उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप जिस जगह पर रह रहे हो, कभी वहां पे ठंडी अधिक पड़ने लगती है, कभी वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ने लगती है, कभी वहाँ बरसात होने लगता है, कभी क्या होता है कि आपका टिड्डियों का आक्रमण होने लगता है। ये जो आपका एक नए प्रकार का जो हमारे सामने स्ट्रक्चर आता है वातावरण का, हम इसी का अध्ययन करते हैं। और इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर देखिए नीचे भी एक डिफिनेशन हमने लिखा है कि वातावरण ये हमारा पूरा क्या है? वातावरण है। फिर कहता और जीव समुदाय, पेड़ और जंतु के पार, इसमें क्या होता है? दोनों में एक इंटर रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो पर्यावरण होता है वो मानव के, पौधों के जीवन काल को प्रभावित करता है। अब कहेंगे कैसे? सपोज चलिए मान लेते हैं, अब मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप क्या है कि तराई क्षेत्रों में रह रहे हो, अगर अचानक आज के वक्त में, जैसे आज ये ठंडी का मौसम है, अगर हम आपको पहाड़ों पे भेज दिया जाए
तो आप वहां की ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो आखिर क्या आपके क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां का वातावरण और जो आपका शरीर है ये दोनों मेल नहीं खाता है। तो हम उसका अध्ययन करेंगे, आखिर हम क्यों वहां पर रह नहीं पाते हैं, हम उसके अनुकूल क्यों नहीं है, इसी का क्या कह रहा था, इसी का हम अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने से क्या फायदा होता है? अध्ययन करने से यह फायदा होता है कि बहुत सारे जीव होते हैं जो क्या होता है पृथ्वी से समाप्त होते चले जा रहे हैं। हम उसका अध्ययन करते हैं कि ये जीव क्यों समाप्त होते चले जा रहे हैं, तब उसमें निकल के ये आता हो सकता है कि जो वातावरण में हमारी चेंजिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, जितने फिर क्या तमाम तरह के रोग पैदा हो रहे हैं, जैसे आप उसमें जैसे हाइवी मेटल है, जैसे मरकरी है, लेड है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, तमाम तरह के जो ये डिफेक्ट ये आपके प्रभाव डालते हैं, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं और हमारे और जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन दोनों को अध्ययन को क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं प्रभावित, ये हमारी खाद्य जाल के द्वारा हमारे शरीर में आते हैं या किसी और के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद हमको क्या नुकसान पहुंचाते हैं, इसी को क्या करते हैं ये तो इसी का अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं, इकोलॉजी के द्वारा करते हैं। अब बात आती है कि इकोलॉजी में और क्या आता है। अब बात यहाँ पे अगर सिंपल क्वेश्चन आता है इकोलॉजी, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि आपका टेट में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और हमारे यहाँ आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन ये कि हमारे यहाँ की नोट्स तैयार है, बहुत सारे छात्रों नोट्स का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनके घर पर की नोट्स पहुंच चुकी है, और जो वहां से हमारे फीडबैक आया है बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया। आप अगर अभी तक आप लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है नोट्स के लिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको नंबर मिलेगा, कॉल करिए, हमारे काउंसलर मिलेंगे, आपको तमाम तरह की जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब फिर मैं बात कर रहा हूं, मैंने क्या कहा था कि इकोलॉजी। अब आप इकोलॉजी किसे कहोगे? अगर हम क्या कहें इकोलॉजी, तो हमने सभी को कह दिया। देखिए मैं एक से आपको समझा रहे हूं, ये पूरा क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी है। अब क्या होगा, जैसे हमने मान लिया कि ये पूरा घर है, जो पूरा हमारा घर है उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। घर में जो रूम होता है, घर में आपका रूम होगा, आपके माँ बाप का रूम होगा, आपके भाई भाभी का रूम होगा, फिर क्या होगा कि लोगों के आगे बैठने वाला रूम होगा। ये अलग अलग रूम है। क्या कहेंगे, इन अलग अलग जो रूम है, कमरा है, इसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम का। क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहते हैं, या फिर इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो आप समझे, आपका घर क्या है, हमारा घर क्या है, हम उसको क्या मान लेंगे, इकोलॉजी मानेंगे। उसके अंदर जो पार्ट होंगे, जो आपका टॉयलेट है, वो एक प्रकार का क्या है, इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम होगा, पारिस्थितिकी तंत्र होगा। आप जहां पे पढ़ते हैं वो जो रूम है उसको भी क्या मानेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र मानेंगे। जैसे अब पूरी दुनिया हमने मान लिया, तो पूरी दुनिया क्या है, वो एक इकोलॉजी है। अब दुनिया में क्या आता है, घास का मैदान आता है ना, तो घास का मैदान क्या है, घास का मैदान एक पारिस्थितिकी तंत्र है। पेड़ है, एक पेड़ क्या है, एक पेड़ आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि पूरी इकोलॉजी में आता है। अब फिर क्या होता, तालाब है ना, तालाब भी क्या है, एक प्रकार का पारितंत्र है, तो इकोसिस्टम है। तो आज ये समझ लिए होंगे कि हम क्या किसको कहते हैं, इकोलॉजी किसे कहते हैं और क्या इकोसिस्टम किसे कहते हैं। ये आपके लिए अगली वीडियो में इकोसिस्टम लेके आऊंगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहां उसके बाद फिर जो वीडियो आएगी, आपको पिरामिड बनाएंगे, आप बहुत आसानी से पिरामिड बनाएंगे, आपको कभी भूलेगा नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है,
प्लीज़ आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर करिए। जो आपके दोस्त हों, आपके चाहने वाले हों, आपके छोटे बड़े भाई हों, जो इस लाइन में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप उनके पास तक ये वीडियो को जरूर बताइए। क्योंकि हमारी लक्ष्य टीम का एक लक्ष्य ई लर्निंग 100 हमारी टीम का एक मोटो है, एक उनका अपना एक सपना है कि पूरे भारत को क्या करना, पूरे भारत को कि कोचिंग विहीन भारत बनाना है। अब आप ऑफलाइन पढ़ेंगे और पूरे तरीके से फ्री पढ़ेंगे। यहाँ पे किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होगा, बशर्ते कि आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके साथ। एक बेहतर मुस्तकबिल मिलेगा, बेहतर मंजिल मिलेगी। ओके, थैंक, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।